हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए SBI PO मेंस 2018 में रीजनिंग में पूछा हुआ एक पजल लेकर आया हूँ। ये मेंस लेवल का पजल है। तो इस तरह के पजल आजकल एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी पजल है। तो इस पजल को आइए जानते हैं कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। There is 3 into 5 matrix which can produce signals which in turn help in the illumination of some bulbs. The row of the matrix is denoted by %, and hash from bottom to top, and the columns are denoted by the alphabet A, B, C, D and E from left to right. तो मतलब एक रो दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब 3 मतलब रो में तीन मैट्रिक्स है और कॉलम में 5 है। तो इसमें इसके डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग उस रो और कॉलम में उस मैट्रिक्स को सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रो और कॉलम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये रो है, ये कॉलम हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है देख लीजिए, इसमें कह रहा है रो ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय %, एंड हैज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले हम लोग उल्टा लिखेंगे, हैज %, हैज %, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड द कॉलम्स आर डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट A, B, C, D एंड E फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कॉलम में हम लोग A, B, C, D, E लिख देंगे। A, B, C, D, E, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं हम लोग। तो %, एंड हैज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो इसको बॉटम से लेकर टॉप तक हम लोग को इसमें सेट करना है, इसलिए हमने @ को बॉटम में लिखा, % को बीच में लिखा और हैश को टॉप में लिखा। तो आइए आगे डेटा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो @ रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 28 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 28 से वाले रो में 28 से स्टार्ट है, जो कि मल्टीपल है 7 का। तो 28 से इसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक जाना है। तो 28 के बाद 7 का हम लोग टेबल लिख देंगे इसमें, 56। तो इस तरह से @ वाला हमारा ये कॉलम फिट बैठ गया। अब उसी तरह से परसेंट वाले रो में क्या करना है, % रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13 स्टार्टिंग फ्रॉम 13 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो परसेंट वाले में हम लोग को % रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 स्टार्टिंग फ्रॉम 11 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम लोग 11 से स्टार्ट करना है लेफ्ट से राइट तक, और 11 का टेबल हम लोग इसमें नोट डाउन कर देंगे, 22, 33, 44 एंड 55। अब लास्ट वाला हमारा ये कॉलम में क्या लिखना है ये देखिए, आगे जानते हैं। तो हैश रो कंटेन्स नंबर विच आर कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13 स्टार्टिंग फ्रॉम 13 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें 13 से हम लोग को स्टार्ट करना है, जो कि 13 का मल्टीपल हो, लेफ्ट से राइट तक हम लोग को लिखना है। तो 13 का हम लोग इसमें टेबल लिख देते हैं ई तक, 13, 26, 39, 52, 65। तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है, ये हमारा ये चार्ट हमारा प्रिपेयर हो गया। अब इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें आउटकम वगैरह देखकर तब फिर हम लोग क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। द मैट्रिक्स helps in producing signals which can be either a single string of number x or two line string x and y.
तो मैट्रिक्स जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो कि एक सिंगल स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा, स्ट्रिंग ऑफ नंबर x एंड 2 लाइन, स्ट्रिंग x एंड y। तो ये दो एक स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करेगा नंबर x और 2 लाइन के स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करेगा x और y। तो देयर आर 4 लाइट्स p q r एंड s बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग मेंशन्ड अबव, वन ऑफ द लाइट ब्लिंक्स। तो इस जो चार्ट को हम लोगों ने जो प्रिपेयर किया है इसके अकॉर्डिंग ये पी क्यू आर एस कुछ लाइट्स ब्लिंक करेंगी। तो इस आउटकम के अकॉर्डिंग हम लोग को उस लाइट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लाइट ब्लिंक करेगा इन चारों लाइट में से। तो आइए हम लोग इसमें जान लेते हैं कि क्या कंडीशन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है, तो कंडीशन फॉर ब्लिंक इफ द आउटकम इज बिलो 85। अगर हम लोग को क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने के बाद अगर इसका आउटकम, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अगर इसका आउटकम 85 से कम हो तो पी ब्लिंक करेगा। अगर 85 से 110 तक हो आउटकम का रेंज, देन क्यू लाइट ब्लिंक करेगा। उसी तरह से इफ आउटकम रेंज 111 to 210 देन आर ब्लिंक, इफ आउटकम इज ग्रेटर देन 210 देन एस ब्लिंक। अगर ये 210 से ज़्यादा रहेगा तब एस लाइट ब्लिंक करेगा। तो उसी तरह से देख लेते हैं फॉर आउटकम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आउटकम के लिए क्या क्या हमारे पास चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो हमारा आउटकम आएगा उसमें किस अनुसार कौन सा लाइट ब्लिंक करेगा, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग, इफ द स्ट्रिंग हैज ऑल इवन नंबर देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर। अगर इवन नंबर होगा तो सारा स्ट्रिंग को ऐड करके हम लोग तब इसमें उसे कैलकुलेट करके तब फिर पता करेंगे कि कौन सा लाइट ब्लिंक करेगा, पी ब्लिंक करेगा या क्यू या आर या एस। तो अगर ये ऑड नंबर रहेगा, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन वंस प्लेस of all the 2-digit number are deleted and tens place are multiplied to get the outcome। अगर ऑड नंबर के बाद इवन नंबर आया तो उसके बाद वंस प्लेस को हटाकर हमें 2 डिजिट वाले नंबर को, टेंस प्लेस के नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके तब उसका आउटकम लाना है और उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लाइट ब्लिंक करेगा। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसमें से कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर, फाइनल आंसर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, हैश सी परसेंट डी हैश ए हैश ई देन विच बल्ब ब्लिंक। तो कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा। तो हैश सी में क्या है, हैश सी मीन्स 39, परसेंट सी मीन्स 33, सॉरी परसेंट डी है ये, परसेंट डी मीन्स 44, ये 39 हो गया, ये 44 हो गया, परसेंट डी है ये। हैश ए मीन्स 13, फिर क्या है, फिर हैश ई मीन्स 65। तो देखिए अब इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, इफ द स्ट्रिंग हैज़ ऑल द इवन नंबर देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर। अगर ये स्ट्रिंग हो गया हमारा, तो इसमें अगर सारा इवन नंबर हो, तो हर किसी को हमें ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर, तब हर नंबर को हम लोग को ऐड करके तब जो नंबर आएगा उसके बाद हम लोग इसमें से डिसाइड करेंगे कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर। हाँ तो देखिए ये ऑड नंबर है, इसके बाद इवन नंबर आया है, तो ये इवन नंबर देन द वंस प्लेस ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स आर डिलीटेड एंड टेंस प्लेस आर मल्टीप्लाइड टू गेट द आउटकम। हाँ तो ये देखिए हमारा कंडीशन 2 इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर ऑड नंबर के बाद इवन नंबर आता है तो क्या कह रहा है कि वंस प्लेस ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर, मतलब हर 2 डिजिट नंबर का वंस प्लेस को डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब इसमें से 5 को डिलीट कर देंगे, 3 को डिलीट कर देंगे, ये वंस है, ये टेंस है, ये वंस प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 4 को डिलीट कर देंगे, 9 को डिलीट कर देंगे, उसका 3, 4, 1, 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करके उसके बाद हमारा आउटकम आएगा। तो देखिए इसमें से हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई
4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू हमारा आउटकम क्या आ रहा है, 4 × 12 72, ये 72 आ गया हमारा आउटकम। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, अब कंडीशन में देखिए हम लोग जाते हैं, इफ़ द आउटकम इज बिलो 85 देन पी विल ब्लिंक। अगर हमारा आउटकम 85 से कम है तो पी लाइट जलेगा। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 9 का देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सी, इसका मतलब हो जाएगा आंसर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, @A @C हैश D %B। तो आइए देख लेते हैं, @A इसका मतलब 28, @C इसका मतलब 42, फिर हैश D मीन्स 52, %B मीन्स 22। अब इसमें क्या कंडीशन फॉलो हो रहा है देखिए, इफ द स्ट्रिंग हैज ऑल इवन नंबर देन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर। तो देखिए ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, इसमें हर एक नंबर इवन नंबर है, तो इसको हमें ऐड करके देन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर, देन आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर। तो इस नंबर को हम लोग को ऐड कर देना है, 2 2 4 तो 6, 8 6 14 का 4, हाथ में 1 3 7 7 5 12 2 14, 144 आ गया हमारा आउटकम, ये आ गया 144। अब देखिए हम लोग कंडीशन में चलते हैं कि 144 किसके किसके बीच में है। 144 हो गया, ये थर्ड कंडीशन फॉलो कर रहा है, इफ़ आउटकम रेंज इज 111 to 210 देन आर ब्लिंक। तो देखिए 111 to 210 है हमारा आउटकम, तो आर विल ब्लिंक, लाइट आर विल ब्लिंक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा हमारा आंसर डी। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्या कह रहा है, हाँ, 11 कह रहा है हैश A %B। तो इसमें से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, हैश A का मतलब हो गया 13, %E का मतलब हो गया 55, %A का मतलब हो गया 11, @B का मतलब 35। तो अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है देखिए, इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स 2 प्राइम नंबर देन द 10th place is deleted from each of the 2 digit and remaining numbers are multiplied। तो अगर 2 प्राइम नंबर है तो 13 और 11 ये दोनों प्राइम नंबर है, देन 10th place is deleted from each of the 2 digit number and remaining number are multiplied। इसका मतलब 10th प्लेस को हम लोग को डिलीट करना है और रिमेनिंग नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 5 1 3 इन सब को हम लोग को डिलीट करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 × 5 × 1 × 5 इक्वल टू 75 आ गया हमारा आउटकम हमारा 75 आ गया। अब देखिए 75 किसके बीच में है, हाँ तो 75 हो गया, इफ़ द आउटकम इज बिलो 85 देन पी विल ब्लिंक। तो 75 85 से कम है तो पी लाइट जलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
12 में क्या कह रहा है, @A हैश B @D %C। तो @A का मतलब हो गया 28, हैश B का मतलब हो गया 26, @D का मतलब हो गया 49, %C का मतलब हो गया 33। इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो इसमें तो ना तो कोई प्राइम नंबर है, ना तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर है, ना तो सारा इवन नंबर है। तो इसमें कंडीशन 4 ही दिख रहा है, एकमात्र कंडीशन 4 ये दिख रहा है। इफ़ नो अबव लॉजिक इज फॉलोड देन सिंपल आउटकम इज एडिशन ऑफ नंबर्स। अगर इनमें से कोई सा भी लॉजिक फॉलो नहीं करता है तो सिर्फ हम लोग को इन नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 28 + 26 + 49 + 33 इक्वल टू 9 3 9 3 12 6 18 8 18 18 8 26 का 6, हाथ में 2, 4 2 6 4 10 3 13। तो हमारा आउटकम आ जाएगा 136। आउटकम आ गया 136। 136 कितना है, तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है 136 में, इफ़ आउटकम रेंज इज 111 to 210 देन आर ब्लिंक्स। तो इसमें लाइट हमारा आर चलेगा, ये 111 से 210 के बीच में है, तो हमारा लाइट आर जलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो 12 का ऑप्शन डी। उसी तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, @E हैश D @D हैश E। तो @E का मतलब हो गया 56, हैश D का मतलब हो गया 52, फिर @D का मतलब हो गया 49, हैश E का मतलब हो गया 65। अब इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, देखिए इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है, ना तो ये ऑल इवन नंबर है, ना तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर है, ना तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर है। तो इसमें हमारा ये फॉलो होगा 4th, इफ़ नो अबव लॉजिक इज फॉलोड देन आउटकम इज एडिशन ऑफ नंबर। तो इन नंबर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, 9 5 14 2 16 16 6 22 का 2 हाथ 2 7 7 5 12 12 6 16 16 6 22 222 आ गया हमारा आउटकम। तो देखिए इफ़ आउटकम इज़ ग्रेटर देन 210 देन एस ब्लिंक्स। तो ये 210 से ज़्यादा है, 210 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 210 से ज़्यादा है, तो एस लाइट जलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने SBI PO मेंस 2018 में पूछा गया एक काफ़ी टफ पजल को सोल्व कर लिया। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग को फ्यूचर में भी मिलते रहें। सो थैंक यू गाइस।